हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 6 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज लेने वाले हैं बच्चों क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 का नेम आप यहाँ देख पा रहे होंगे। नेम है ट्राइंगल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं, और इसमें स्टार्ट करने के लिए बच्चों सबसे पहले जो आपके पास टॉपिक आएगा वो टॉपिक है आपके पास बच्चों कॉन्ग्रुएंट। क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं सर्वांग सम। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वांग सम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसको समझने के लिए बच्चों आपको दो बातों के बारे में समझना पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों देखो, एक तो बात होगी हमेशा सेम शेप की, जिसे बोलते हैं अपन समान आकृति। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों दूसरी जो बात होगी वो होगी सेम साइज की, मतलब समान आकार की। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, जब भी कॉन्ग्रुएंट की बात होती है ना, तो हमेशा दो फिगर्स को लिया जाता है, दो आकृतियों को यहां लिया जाता है, और उनमें ये दोनों चीजों को देखा जाता है। सबसे पहले तो देखते हैं आप उसका शेप, मतलब उसकी आकृति। इसका मतलब यह है कि दोनों सेम होना चाहिए। अगर इधर आपने ट्राइंगल लिया तो इधर भी क्या होना चाहिए था? ट्राइंगल होना चाहिए। इधर आपने सर्किल लिया तो इधर भी सर्किल होना चाहिए, मतलब वृत्त। अगर इधर आप कोडिलेटरल लेते हो मतलब चतुर्भुज, तो इधर भी कोडिलेटरल होना चाहिए। तो आपके पास अगर ऐसे लिखा हुआ जाए, आपसे कह दे कि यार एक तो ट्राइंगल है और एक सर्किल है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सर्वांग है? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शेप ही दोनों का सेम नहीं है। एक ट्राइंगल है और दूसरा सर्किल है। आपसे कह दे बच्चों कि एक ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज, क्या ये सर्वांग हो सकते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर ये भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों का शेप क्या है? अलग अलग आ रहा है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं, यहां पर भी एक ट्राइंगल है और यहां पर भी एक ट्राइंगल है, आपको दो त्रिभुज दे दिए, तो फिर हाँ, यहां पर चांस बन सकते हैं बच्चों कि ये दोनों क्या हो सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, मतलब सर्वांग सम हो सकते हैं। मतलब यहाँ चांस बन रहे हैं। अब इन चांस को पूरा करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा इनका साइज, मतलब इनका आकार। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इनका पूरा साइज सेम है या नहीं है। तो इनका साइज देखा जाता है बच्चों। जैसे कि साइज अगर मान लो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और ये भी 5 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, और ये 7 है और ये 8 आ रहा है। अब देखो ये साइज अलग अलग आ रहा है, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। लेकिन अगर ये दो ट्राइंगल होते और दोनों सेम सेम साइज में होते, ये साथ साथ, तो फिर ये क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए बच्चों आप समझ चुके होंगे दो बातों को। पहला तो उनका शेप सेम होना चाहिए। तो शेप सेम नहीं तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, और शेप सेम हो जाता है तो फिर उनका साइज आपको छांटना है बच्चों। अगर साइज सेम आ रहा है दोनों का, जैसे कि इन दोनों में साइज सेम नहीं आ रहा है लेकिन इसमें साइज सेम आ रहा है, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब सर्वांग सम, और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो आप समझ चुके होंगे कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है। टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, मतलब दो आकृतियां सर्वांग सम होती है जब उनका आकार और आकृति क्या हो? समान हो। ये आप समझ चुके होंगे। इसका बच्चों सिंबल देख लो। क्या देख लो? सिंबल। सिंबल को बोलते हैं बच्चों अपन यहां पर, सिंबल को बोलते हैं इसका चिन्ह। क्या बोलते हैं? चिन्ह। चिन्ह क्या होता है इसका, ये समझ लो। तो बच्चों इसका एक सिंबल होता है, जैसे कि बराबर का एक सिंबल होता है, बराबर की एक चिन्ह होता है ऐसे, माइनस का एक चिन्ह होता है, प्लस का एक होता है, तो इसका भी एक चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है। और वो सिंबल क्या होता है, तो ये ध्यान रखना। जैसे कि पहले तो इक्वल का साइन बना लेना, और उसके ऊपर बच्चों आप कुछ ऐसी डिजाइन बना देना। ये जो सिंबल आता है, ये जो चिन्ह आता है, वो किसको होता है? कॉन्ग्रुएंट का होता है बच्चों। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों अपन यहाँ कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ेंगे, और कॉन्ग्रुएंट किसके अंदर पढ़ेंगे? तो कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे अपन ट्राइंगल्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन कॉन्ग्रुएंट्स पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के अंदर। तो बच्चों यहाँ समझना, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि जब भी आप कॉन्ग्रुएंट चेक करते हो तो उनका साइज सेम होना चाहिए। अब ट्राइंगल्स के अंदर टोटल कितने पार्ट्स आते हैं? 6 पार्ट्स आते हैं बच्चों। कितने पार्ट्स आते हैं? 6 पार्ट्स। अब 6 पार्ट कौन कौन से उसे देखो। जैसे कि मैंने यहाँ एक ट्राइंगल बना लिया, मतलब त्रिभुज। इसका नाम दे दिया बच्चों मैंने ABC। तो यहाँ देखो, एक तो ये लाइन आएगी, एक ये वाली लाइन आएगी, एक ये वाली लाइन आएगी, फिर एक ये वाला एंगल आएगा, मतलब कोण,
फिर एक ऐसे ये वाला आएगा, फिर एक ये वाला आएगा। तो गिनो देखो कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पार्ट यहाँ आ चुके हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या होता है, आपको जरूरी नहीं है जब दो ट्रायंगल के बारे में आप पढ़ रहे हो और उन्हें चेक करना है कॉन्ग्रुएंट है नहीं, तो जरूरी नहीं है कि इसके 6 पार्ट और उसके 6 पार्ट आप चेक करो, दोनों के यूं नहीं कि दोनों के 6 पार्ट चेक करके बताओ कि बराबर है नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर 3 पार्ट को चेक कर लेना है। क्या करना है, 3 पार्ट को चेक करना है। और 3 पार्ट को जब आप चेक करोगे और 3 पार्ट अगर बराबर आ जाते हैं कोई से भी, मतलब दो ट्राइंगल के 3 पार्ट, 3 पार्ट से मतलब ये है या तो तीनों लाइंस दूसरे वाले ट्राइंगल की तीनों लाइन के बराबर आ जाए, या फिर तीनों एंगल्स दूसरे वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर आ जाए, या फिर 2 एंगल और एक लाइन दूसरे वाले ट्राइंगल की 2 एंगल और एक लाइन के बराबर आ जाए, या फिर 2 लाइन और एक एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल की 2 लाइन और एक एंगल के बराबर आ जाए, तब भी क्या होंगे बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको 6 के 6 पार्ट चेक नहीं करना, सिर्फ आपको 3 पार्ट चेक करना है कि वो बराबर है या नहीं है। तो बच्चों 3 पार्ट चेक करने के लिए यहाँ ट्राइंगल्स के लिए कुछ रूल्स है, उन रूल्स को अपन यहाँ समझते हैं बारी बारी। तो पहले इसको रफ करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों बात करते हैं यहाँ पर अपन रूल्स की। तो रूल्स में बच्चों यहाँ पर अभी तो सिर्फ अपन 5 पढ़ेंगे, एक रूल्स आगे पढ़ेंगे, आगे जब चैप्टर चलता रहेगा अपना एक्सरसाइज 7.3 में एक और रूल्स आएगा तो वहां उसे अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ टोटल 5 रूल्स है। कितने रूल्स है, 5। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 रूल्स है। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमेशा शॉर्ट में ही लिखा जाता है लैंग्वेज को, तो यहाँ आप ध्यान रखना A4 आपके पास होता है एंगल, जिसे बोलते हैं अपन कोण, ठीक है। और S4 आपके होता है साइड, जिसे बोलते हैं आप भुजा, ठीक है। तो आपके पास बच्चों देखो पहला रूल क्या होता है, तो पहला रूल होता है बच्चों S S S, हिंदी में क्या बोलते हैं जिसे, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये रूल कब लगता है, तो बच्चों ये रूल कब लगेगा, जैसे कि 2 ट्राइंगल आपके पास आ रहे हैं, क्या है, 2 ट्राइंगल आपके पास आ रहे हैं और दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड, जैसे कि ये वाली इसके बराबर आ रही है, ये वाली इसके बराबर आ रही है, और ये वाली लास्ट वाली के बराबर आ रही है। मतलब इसकी भी 3 लाइन और इसकी भी 3 लाइन अगर बराबर है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब सर्वांगसम हो जाते हैं। और रूल कौन सा लगता है उस जगह, एस 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 वाला रूल लगता है। ऐसे ही बच्चों दूसरा जो रूल आएगा वो आएगा एंगल एंगल एंगल। तो जैसे कि 2 ट्राइंगल फिर से अपन ले लेते हैं। अब 2 ट्राइंगल लेने के बाद इसमें अपन ने देखा कि यार ये एंगल इसके बराबर आ रहा है, ये वाला इसके बराबर आ रहा है, और ये वाला इसके बराबर आ रहा है, मतलब इसके 3 एंगल और इसके 3 एंगल बराबर है। देखो 3 पार्टी बराबर कर रहे हैं अपन, तो 3 एंगल और 3 एंगल बराबर आ जाए तो आपके पास रूल लगता है एंगल 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 वाला रूल, और इससे दोनों ट्राइंगल के हो जाते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, फिर इसे इसको उल्टा कर लेते बच्चों, एंगल साइड एंगल। तो ये दोनों रूल को भी समझते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए बच्चों देखना यहाँ पर आपके पास 2 ट्राइंगल आपको दिए हुए, जैसे कि एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 2 साइड लेना है, मतलब 2 भुजाएं लेना है आपको। तो कोई सी भी 2 साइड ले सकते हैं आप, जैसे कि मैंने ये वाली लाइन ले ली और यहाँ पर ये दोनों लाइन ले ली, यहाँ पर मैंने ये वाली लाइन ले ली, ठीक है, और ये वाली लाइन ले ली, 2 साइड, मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है, ठीक है। अब जो एंगल है बच्चों, ये जो कोण है वो आपको ध्यान रखना है हमेशा कब लेना है, तो एंगल आपको लेना है इन दोनों लाइन के बीच वाला, जो दोनों लाइन बराबर है ना उन दोनों के बीच वाला एंगल आपको लेना है। जैसे कि देखो ये दोनों साइड बराबर थी तो इनके बीच वाला एंगल मैंने यहाँ लिया है। तो इस एंगल को बच्चों, बीच वाले एंगल को लेने पर रूल कौन सा बनेगा, रूल बनेगा आपके पास साइड एंगल साइड। अगर रूल आप मान लो एंगल ये वाला ले लेते हैं, यहाँ का ना लेके ये वाला एंगल ले लेते हो, तो फिर रूल होता ही नहीं है बच्चों। रूल तभी लगेगा जब दोनों साइड के बीच का एंगल हो, तभी जाके क्या होता है, ये वाला रूल लगता है। ऐसे बच्चों बात करते हैं इसकी, तो ये वाला रूल कब लगेगा, जैसे कि 2 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल आपके पास है। अब इसमें 2 एंगल बराबर आना चाहिए, तो 2 एंगल कोई से भी ले लो, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने ये एंगल ले लिया
और एक एंगल यहाँ ले लिया, ऐसे ही इसमें एक एंगल यहाँ ले लिया और एक एंगल यहाँ ले लिया, तो इसका ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, दो एंगल दोनों में बराबर है। अब ये जो साइड है ना, ये कौन सी आना चाहिए, तो ये साइड आना चाहिए हमेशा एंगल के बीच वाली। जैसे कि ये दोनों एंगल है तो इनके बीच में कौन सी लाइन आ रही है, तो ये वाली लाइन इन दोनों के बीच में आ रही है। और ऐसी ये दोनों बराबर है इन दोनों के, तो लाइन इन दोनों के बीच वाली आना चाहिए, तभी जाके रूल कौन सा लगता है, ASA। ठीक है, कौन सा लगेगा, ASA। और बच्चों एक और रूल होता है इसी का, वो होता है AAS। ये AAS कब लगेगा, तो AAS कब लगता है उसको भी समझ लो बच्चों। यहाँ पर जैसे कि ये आपके पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, अब दो ट्राइंगल आपके पास आ चुके हैं, अब इसमें दो एंगल बराबर आना चाहिए। तो जैसे कि ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बराबर है, इसके दो एंगल उसके दो एंगल बराबर आ चुके हैं। अब ये जो साइड है ना, ये जो भुजा है वो क्या होगी बच्चों, अलग से आना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे कि ये लाइन अगर ये ले लेता हूं मैं बीच वाली, तो फिर ये वाला रूल लग जाएगा एंगल साइड एंगल। लेकिन अपन को दूसरी लेना पड़ेगी यहाँ पर, और दूसरी कौन सी होगी बच्चों, इसको छोड़ के कोई सी भी, इन दोनों के बीच वाले को छोड़ के कोई सी भी, चाहो तो आप ये दोनों ले सकते हो या फिर आप चाहो तो ये दोनों ले सकते हो, दोनों में से एक ही लेना है, या तो नीचे वाली ले लो दोनों या दोनों ऊपर वाली ले लो। तो जैसे कि मैंने नीचे वाली ले ली, तो दो एंगल और उनके बीच वाली साइड को छोड़ के कोई सी भी साइड आ जाए, तो वहां रूल कौन सा लगता है आपके, एंगल साइड एंगल साइड। ठीक है, ये आपके पास हो चुका है। अब बच्चों एक चीज को आपको समझना है, वो है CPCT। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता क्या है पहले उसको समझो। तो इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, तो हिंदी में बोलते हैं अपन सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। जैसे कि बच्चों इसको समझते हैं, CPCT क्या होता है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है उसको समझते हैं। तो बच्चों इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब ट्राइंगल कैसे हो, सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब सर्वांग सम होना चाहिए। सबसे पहली बात ही यही है कि इसका इस्तेमाल तब किया जाएगा जब कॉन्ग्रुएंट हो दो ट्राइंगल। जैसे कि अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बच्चों आपको पता है कि इसमें क्या होंगे, तीन तीन पार्ट बराबर होंगे। क्या होंगे, तीन तीन पार्ट बराबर होंगे। जैसे कि देखो अपन दो ट्राइंगल को उठाते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट इसके बराबर था और ये वाला पार्ट इसके बराबर था, ठीक है, और एक लाइन ले ली मैंने ये वाली इसके बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल के तीन तीन पार्ट बराबर है, दो एंगल और एक साइड, और साइड जो है वो दोनों एंगल के बीच में नहीं आ रही है, तो रूल आपके ये वाला लगेगा। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, किससे, इस वाले रूल से, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना बच्चों, तो आपने पढ़ा था, जस्ट अभी मैंने समझाया है कि जो कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट के अंदर शेप जो है, उनका जो आकार है वो सेम होना चाहिए सब तरफ से। तो अब इसके तीन पार्ट तो इससे बराबर है ही सही। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हो चुके हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर मेरे दोनों हाथ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, दोनों पंजे कॉन्ग्रुएंट है। अब मैंने इसके तीन पार्ट बराबर कर दिए, तो देखो ये तीनों पार्ट एक दूसरे के आपस में बराबर है। तो बाकी के जो बचे हुए पार्ट है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये वाली लाइन इसके बराबर होगी और ये वाली फिंगर इसके बराबर होगी। तो कहने का मतलब तीन बराबर, तो बाकी के टुकड़े भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहां पर बच्चों ध्यान रखना, CPCD का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपके पास बच्चों दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ चुके हो और उसके बाकी के पार्ट आपको बराबर लाना हो। जैसे कि अब देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो अपन कह देंगे डायरेक्ट कि ये वाली लाइन अब इसके बराबर होगी और ये वाली लाइन इसके बराबर होगी और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो ध्यान रखना, जब भी दो कॉन्ग्रुएंट आ जाए और उसके बाकी के पार्ट आपको बराबर लाना हो, बाकी के टुकड़े बराबर लाना हो, तो किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, CPCT का इस्तेमाल करते हैं। तो अपन हर जगह शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, CPCT। तो बच्चों ये आपके चैप्टर का क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब इसके जो क्वेश्चंस है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो समझ में आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।